चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की, जिसमें ख़ित्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके दौरान ख़ित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। फील्ड मार्शल का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान को जंगबंदी के लिए अमेरिका की भेजी गई तजावीज़ पर जवाब देना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने बहरान के ख़ात्मे के लिए जामे मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों की हिमायत की और कहा कि पायदार अमन के लिए आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। आबना हुर्मुज़ को प्रेशर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान मज़ीद बढ़ाने का बायस बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से भी टेलीफोनिक राबते किए। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत में हालिया मामलात, जंग के ख़ात्मे, कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने जापान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें ख़ित्ते और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। न्यूयॉर्क में जारी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के जायज़ा इजलास से मुतालिक उमूर और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि पाकिस्तानी आला हुक्काम की तेहरान में मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि हम एक अहम मोड़ या फैसला कुन मरहले तक पहुँच चुके हैं। ताहम ये कहना अभी क़ाबिल वक्त है कि हम अमेरिका के साथ डील के करीब हैं। कई ममालिक कशीदगी कम करने की कोशिशों में शामिल हैं, ताहम ईरान अमेरिका के दरमियान सालिस पाकिस्तान ही है। एक इंटरव्यू में इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब भी गहरे इख्तलाफात हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात वक्त तलब अमल है। इस वक्त मुज़ाकरात की तवज्जो तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे पर मरकूज़ है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। ईरानी तर्जुमान की तस्दीक की कि कतर का एक वफ़द गुज़श्ता रोज़ कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की गर्ज से तेहरान में मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे के पहले मरहले में हांगझू पहुँच गए। एयरपोर्ट पहुँचने पर नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर और पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की हांगझू में सूबा जयजेंग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए बिज़नेस फोरम में शिरकत करेंगे। मुआहदे और मफ़ाहमत की यादाश्तों के तबादले की तकरीब में भी शरीक होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि 24 घंटों में 25 जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ अबूर किया। ईरानी इजाज़त मिलने के बाद जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से फ़ोन करके सऊदी हम मनसब से राबता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायज़ा लिया गया। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के हुकूक तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मज़ीद नाकामियों का बायस बनेगी। ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मन्नू में थाना मेरियान के हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ज़ख्मी, 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। पुलिस और CTD की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि फितनल खवारिज और अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल खवारिज की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का आला हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। वीडियो बयान में कहा है कि खदशा है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उनका सरदार और उसके बंदे उन्हें कराची में ढूंढ रहे हैं। सरदार सद्दाम बरूड़ो और सरदार अहमद चन्ना ने उनकी पसंद की शादी को तनाज़ा बनाया। 400-500 लोगों के हमराह घर जलाए। उनके नाम दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल क्यों नहीं किए गए? इन सरदारों से हमारे ख़ानदान को जानी और माली ख़तरात हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू न पाया जा सका। इस साल इब्तिदाई 3 महीने में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 26 शहरी जान से गए। 14,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। जराइम पेशा गिरोह मोटरसाइकिल की जगह किराए पर महंगी गाड़ियां लेते हैं, उसकी नंबर प्लेट तब्दील करके वारदात करते हैं। पुलिस का शिकवा है कि शहर में कैमरों की कमी के बायस कई केसेस की तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। खातून अनमोल ने मुआशरे में जहर फैलाने की कोशिश की। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा है कि मेरिट के मुताबिक खवातीन में स्कूटीज तकसीम कर रहे हैं। वकला खवातीन को भी पिंक स्कूटीज मुफ्त देंगे। हमने खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की। सिंध भर में सफरी सहूलियात दी जाएंगी। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू परेड ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा। खातून ड्राइवर जाँ बहक। शनाख्त रेयान वजीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। जाँ बहक खातून रेयान वजीर साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी हैं। और सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मिट्टी में 44, तुरबत और हैदराबाद में 43, सखर, नौकुंडी और साहिवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, मुल्तान और फैसलाबाद में 40, ठट्टा में 38, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।